साथियों नमस्कार। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2023 और आज की तारीख में जब पूरे विश्व के अंदर यही एक ऐसी बीमारी है जो कि सबको परेशान कर रही है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे मरीज हों या हेल्थ केयर वर्कर्स हों, कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि जो आम आदमी की ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो उस दिशा में इस साल का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटिक केयर। हम इसके बारे में बात करेंगे, एक्सेस की बात क्यों करते हैं, और जो स्लोगन दिया गया है उसका नो योर रिस्क, यानी अपने रिस्क को पहचानो और उसके रिस्पॉन्स को पहचानो, नो द रिस्पॉन्स टू द डिजीज। ये दो फैक्टर्स जो हैं आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 2023 का जो ये कैंपेन है इसके अंदर विश्व भर के अंदर जागृति पैदा की जा रही है कि नो योर डायबिटीज, डायबिटीज को डायग्नोज जल्दी कराओ और डायग्नोज के बाद उसको आलस मत करो, उसका इलाज करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि करीब विश्व भर के 10 में से कम एक एडल्ट जो है वो डायबिटीज का यानी कि शुगर का पेशेंट है और 90% से ज़्यादा उसमें से टाइप 2 डायबिटीज है। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 जो डायबिटीज है वो जन्म से होती है, जिसके अंदर की या तो इंसुलिन बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है व्यक्ति की बचपन का जन्म से ही, और अगर इंसुलिन बन रही है तो इंसुलिन का रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर जो आना चाहिए वो खत्म हो जाता है और इसका कोई प्रिवेंशन नहीं हो सकती। तो इसमें जिंदगी भर इंसुलिन पे ही व्यक्ति को रहना पड़ता है। अब हम ज़्यादातर जब हम बात करते हैं शुगर की तो डायबिटीज टाइप 2 की बात करते हैं, जो कि एडल्ट डायबिटीज है, जो प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। तो हम उसकी जागृति की बात कर रहे हैं कि एक तो व्यक्ति को आज के स्लोगन से राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे और टाइमली उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सके। अगर आप इंडिया की बात करें, इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इंडिया के अंदर कि आप समझे कि करीब 11-12% इंडियन एडल्ट जो हैं वो डायबिटिक हैं, यानी कि मोटे लेवल पे करीब 12 करोड़ लोग देश भर के अंदर डायबिटीज लेकर घूम रहे हैं और उसमें भी कम से कम 50% ऐसे या तो उनको डायबिटीज का पता नहीं, और अगर पता भी है तो वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, और उतने ही लोग कम से कम ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, यानी कि उनको डायबिटीज होने की पूरी संभावना है, चाहे उनको फैमिली के ट्रेट के हिसाब से या उनके मोटापे के हिसाब से या उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से। इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से उनको डायबिटीज के लिए प्रोन है। तो डायबिटीज एक मेजर रिस्क है। सबसे बड़ी बात है आंखों के अंधापन का, उसके बाद किडनी फेलियर, गुर्दे, जब कहते हैं ना उसके गुर्दे फेल हो गए, तो हम तब ये रियलाइज नहीं करते कि हम डायबिटीज का अगर शुरू से इलाज ठीक किया होता, कंट्रोल ठीक किया होता तो किडनी फेल ना होती। इसी प्रकार से हार्ट अटैक जो है उसके मेजर अगर 3 फैक्टर्स देखें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापा, ये 3 चीजें जहां मिल जाती हैं उनको हार्ट के अटैक के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। इसी प्रकार से स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उनके अंदर। स्ट्रोक जिसको एक हार्ट का स्ट्रोक होता है, दूसरा दिमाग का स्ट्रोक होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको आदमी को अधरंग भी हो सकता है। तो पैरालिसिस के अटैक जितने होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। और डायबिटीज की वजह से आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर पैर में जरा सी भी चोट लगती है, जरा सा भी कुछ खरोंच लगती है और वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता और पैर की उंगलियां या इवन टांगों को काटना पड़ सकता है। अगर आपने चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे तो बहुत लोग ऐसे डायबिटीज हैं जो कि आप
बीमारी को कंट्रोल ना होने की वजह से या लापरवाही की वजह से उनकी टांगों को या उनकी उंगलियों को काटना पड़ सकता है। अब डायबिटीज़ के बारे में हम सब जानते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सकता है बहुत हद तक, अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट में और प्रॉपर समय पर इलाज करें। पीछे आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ में ट्यूबरकुलोसिस या HIV एड्स और बाकी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन भी बहुत परमानेंट होते हैं। TB अगर डायबिटीज़ वाले को है तो ज़्यादा भयंकर होगी। इसी प्रकार से HIV एड्स वाले व्यक्ति को साथ में अगर शुगर हो जाती है तो वो ज़्यादा भयंकर होगा। और जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्मोकर्स का यूजुअली अपना बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खासकर पेरिफेरी के अंदर, हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर, पैरों के अंदर, वो एक सॉर्ट ऑफ एक कंस्ट्रिक्शन हो जाती है वेसल्स की और ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हीलिंग कम होती है और जिसकी वजह से वहाँ पर उनको परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हमने रिस्क की बात की, आज हमने इसकी अवेयरनेस की बात की, और आज हम ये भी समझें कि डायबिटीज़ का इलाज कैसे, क्यों और कब कराना चाहिए। जब भी आपको नॉर्मल शुगर खाली पेट 100 से ज़्यादा हो या नाश्ते के 1.5 घंटे बाद 140 से ज़्यादा हो तब, या HbA1c आपका 6.5 से ज़्यादा हो तब आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपका डाइट कंट्रोल और आपका लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक राहत दे सकती हैं। डाइट कंट्रोल के अंदर जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं वो ना खाए जाएं, चीनी बिल्कुल ना ली जाए, और उसके साथ साथ आपको एक लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर जैसे मॉर्निंग वॉक है, सबसे बढ़िया इलाज मॉर्निंग वॉक है। अगर आप सुबह उठकर 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आप अपनी शुगर को काफ़ी लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जिनसे भी नहीं होती, फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ओरल एंटी डायबिटिक्स यानी इससे गोलियां खाने से काम चलेगा या आपको इंसुलिन से काम चलेगा। इंसुलिन के बारे में बता दूं, लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है कि सर डॉक्टर साहब एक बार शुरू हो गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आम जनता को, अपने सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बता देना चाहता हूं कि इंसुलिन शुगर कंट्रोल की सबसे बढ़िया दवाई है। कारण एक तो ये आपकी बॉडी का जो इंसुलिन है उसको रेस्टोर करती है, और नंबर 2, जिन लोगों को इंसुलिन का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है उनके अंदर भी हेल्प कर सकती है। और कई लोगों को आपको देखा होगा कि इंसुलिन भी देनी पड़ती है और उनको ओरल भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। और इंसुलिन का सिर्फ परेशानी यह है कि इंजेक्शन लगाना पड़ता है, दिन में कई बार 1 से 2 इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे, और बहुत आसान है इंजेक्शन लगाना। एक बार किसी भी आप हेल्थ केयर वर्कर के पास बैठ जाओगे तो 5 मिनट में मरीज खुद या उसके जो रिश्तेदार हैं वो समझ जाएंगे कि शुगर का इंजेक्शन, डायबिटीज़ का इंजेक्शन यानी कि इंसुलिन कितना आसानी से दी जा सकती है और उसको टाइट्रेट कैसे किया जा सकता है, वो आपको डॉक्टर बता देगा। तो आज का केवल पार्ट वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे ये है कि अपनी शुगर चेक कराते रहें। 40 साल से बड़े व्यक्ति को हर साल चेक करानी चाहिए। जैसे इसके लक्षण दिखें, लक्षणों में या पेशाब ज़्यादा आना या भूख ज़्यादा लगना या उसके साथ साथ पानी ज़्यादा, उसको प्यास लगे, पानी, पेशाब और भूख, ये 3 चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो आप समझ के चलिए कि उसको शुगर के लक्षण हैं, चेक करवाना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर अपना लाइफस्टाइल चेंजेस, अपना वॉकिंग, अपना डाइट कंट्रोल, अपना वेट कंट्रोल, अगर आप वजन को कंट्रोल करेंगे इस माध्यम से तो ऑब्वियसली आपकी शुगर की दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने सारे डायबिटीज़ फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजिए, उनको आप इन चीज़ों से अवेयर करवाइए। इस वीडियो की सार्थकता उसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।